मेरे समाज के लोगों और इस दुनिया के निवासियों, एक बार फिर आपके सामने कुछ विचार लेके हाजिर हुआ हूँ। एक कथा सुनी थी। किसी राज्य में एक राजा था, बड़ा रंग बिरंगा राजा था। राजे जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते ही हैं। सत्ता का नशा उन्हें रंग बिरंगा बना ही देता है। तो वो जैसे राजा अक्सर अपने राज में घूमने निकला करते हैं, जिसे आप कल्याण यात्रा भी कह सकते हैं, वो राज्य की कल्याण यात्रा पर निकलते हैं। उनके साथ गाजे बाजे नगाड़े बजाने वाले, ढोल ताशे शहनाई बजाने वाले होते हैं। उनके आगे पीछे ठुमके लगाने वाले होते हैं, नाच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा राज्य की कल्याण यात्रा पर निकला है। तो वो कल्याण यात्रा कैसे पूरी हो जब तक उसके सामने ठुमके लगाने वाले ना हो, पीछे ठुमके लगाने वाले ना हो। तो वो बड़े विलास के साथ, गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ निकलता है। क्योंकि कोई भी कल्याण यात्रा बिना जुलूस के पूरी नहीं होती। तो जैसे राजे निकलते हैं, निकला। चलते चलते उस राजा को बस्तियां नजर आईं। उन बस्तियों में झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब लोग थे, भिखारी भी थे। एक राजा के राज्य में झुग्गी झोंपड़ी वाले और भिखारी लोगों की कमी होती नहीं। अगर वो भिखारी ना होंगे, झुग्गी झोंपड़ी वाले नहीं होंगे, तो वो राजा बनेगा कैसे? तुमने सुना होगा, अंधों में काना राजा होता है। तो राजा होने के लिए गरीब समाज का होना जरूरी है। तो उस राजा को चलते चलते, अपनी कल्याण यात्रा में चलते चलते एक जगह भिखारियों की टोली नजर आई। और उन भिखारियों की टोली में एक अल्प वस्त्रों में, बेचारी के पास इतना धन कहाँ था कि वो पूरे वस्त्र पहन पाती। तो अल्प वस्त्रों में एक नव यौवना स्त्री राजा के मन को भा गई। अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। राजा है तो उसका दिल आ सकता है, आ गया। राजा है तो राजा का तो दिल आ ही जाएगा। यहां हम देखते हैं बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, महान प्रचारक, स्टार प्रचारक संगतें करते करते जब घूमते फिरते हैं तो उनका भी दिल आ जाता है। कोई यौवना देखते हैं संगत में, दिल आ जाता है। बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिल्में बनाते हैं, उसकी ब्लैकमेल करते हैं। दिल है, दिल तो आ ही जाता है। अब वो दिल स्टार प्रचारक का भी आ सकता है, राजा का भी आ सकता है। हमने देखा है रोशन मीनार, समाज की रोशन मीनार, बड़े बड़े भाषण स्टेजों से, और सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी शहर पे दिल आ जाता है। अब दिल ही तो है, आ गया। बुला लेते हैं उसको कि हम तेरे को बड़ा प्रचारक बनाएंगे, तुझे 3 लोग के स्वामियों से मिलाएंगे। तो दिल है, राजा का भी दिल आ गया। और एक अल्प वस्त्रों वाली नव यौवना भिखारन पे दिल आ गया। अब जब राजा राज्य की कल्याण यात्रा पे निकला है, भिखारन पे दिल आ गया है, तो उस भिखारन को अपने महल में ले आया कि तुझको हम अपनी रानी बनाएंगे। बाकायदा उससे विवाह किया, फेरे लिए नहीं लिए भगवान जाने। राजा के लिए नियम कानून पालना करना जरूरी नहीं है। वो जब चाहे फेरे ले सकता है, बिना फेरे के भी शादी कर सकता है। वो जब चाहे तलाक दे सकता है, बिना तलाक के भी छोड़ सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, राजा है। तो राजा उस भिखारन को ले आया, बहुत प्यार करता था उसको।
लेकिन भिखारन 3 महीनों के अंदर बेशुमार सुख मिले, खाने पीने के उसको पदार्थ मिले, पूरे राज्य का अधिकार मिला, लेकिन भिखारन सूखती चली जा रही थी। जब लेके आया था बड़ी गोल मटोल थी, अब वो सूखती जा रही थी, बीमार पड़ गई थी, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था, खोई खोई रहती थी, परेशान रहती थी, बहुत परेशान। राजा को कोई उपाय न सूझा। उसने डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को बहुत से प्रयास किए कि वो ठीक हो जाए। जब ना कोई काम आया और वो ठीक ना हुई तो उसने मुनादी पिटवा दी। राजे लोग मुनादी अक्सर पिटवाते हैं, पोस्टरों से पिटवाते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला मचाते हैं। तो राजाओं के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सारे सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया कि राजा की रानी को बीमार है, जो ठीक कर देगा उसे राजा 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट करेगा। बड़े बड़े हकीम गए, वैद्य गए, डॉक्टर गए, रानी को कोई ठीक नहीं कर पाया। तब उसी राज्य में किसी कोने में एक पेड़ के नीचे एक पागल सन्यासी रहता था। अब किसी ने मजाक में कहा या सचमुच सच्ची नीयत से कहा, राजा को मशवरा दे दिया तो उस पागल सन्यासी को बुला लो, वो कुछ गैब की बातें जानता है, अंतर की बातों को जानता है, वो शायद ठीक कर देगा। तो राजा ने उस पागल सन्यासी को बुला लिया। पागल सन्यासी नंगा धड़ंगा दरबार में हाजिर हुआ। उसने मुआयना किया, रानी को देखा, राजा से पूछा कहाँ से ले आए। राजा ने बताया दिल आ गया था, राज्य की कल्याण यात्रा पे निकला था, दिल आ गया था, ले आया उठा के। तो उसने कहा ठीक है, मैं उपाय करता हूँ, मुझे रानी का महल दिखाओ और मुझे उसमें कुछ परिवर्तन, रेनोवेशन करने की इजाज़त दो। राजा ने कहा ठीक है, और उसे उतना धन भी दे दिया कि रेनोवेशन कर ले। और सन्यासी ने वो रेनोवेशन किया और चला गया। मगर राजा को बोल गया कि 1 महीने तक रानी के महल में कोई नहीं जाएगा, बस उसका खाना वहाँ पहुँचा देना, और कोई देखेगा नहीं उसको किस अवस्था में है, वापस चला आएगा। राजा के हुक्म के अनुसार ऐसा ही हुआ। और 1 महीने के बाद, जैसा कि पागल सन्यासी ने कहा था, राजा ने जब दरवाज़ा खोला, रानी को देखा तो चहकती हुई रानी नाच रही थी, गा रही थी, झूम रही थी, ठुमके लगा रही थी, मिल गया मेरे को, सब कुछ मिल गया, मेरे को दुनिया की खुशी मिल गई, सब कुछ मिल गई। राजा बड़ा हैरान, उसका दिमाग चकरा गया कि अचानक 1 महीने में क्या जादू हो गया। ये सूख के कांटा हो गई थी अचानक, जब सारे पदार्थ इसके पास थे, सूख के कांटा हो रही थी। अब 1 महीने के बाद मैं देख रहा हूं तो नाच रही है, ठुमके लगा रही है, मेरे को मिल गया। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए उस पागल सन्यासी को दोबारा बुलाया। तो पागल सन्यासी ने संदेश भिजवाया, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी रहस्य को जानने की, मगर जानना ही चाहते हो तो रानी के शयन कक्ष में, बेडरूम में जाओ, और वहाँ चारों तरफ बने हुए तस्वीर और आलों को मुआयना करना, तुम्हें राज समझ में आ जाएगा। या उस के कमरे के बाहर एक झरोका बनाना, उस झरोके में से छुप करके देख लेना। राजा ने गुप्त रूप से जानने की उसकी चाहत थी, तो उसने एक झरोका बनाया बेडरूम के बाहर, एक छोटा सा एक झरोका तैयार किया, ढक दिया उसको। और जब खाने की थाली रानी के बेडरूम में सरकाई गई तो राजा ने झरोके से झांक के देखा कि थाली में
जितने भी स्वाद से भरे हुए पदार्थ थे, मिठाइयाँ थीं, पूड़ी, सब्जी, खीर, भाजी, फल, वो रानी कमरे के अंदर बने हुए आले के अंदर एक टुकड़ा रखती, सभी आलों में एक एक टुकड़ा रखती, और उसके बाद जाती उस आले के सामने जहाँ फोटो लगी होती थी 3 लोग के स्वामी की, गिड़गिड़ाती, हाथ जोड़ती, कहती 3 लोग के स्वामी, भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। हे 3 लोग के स्वामी, तुम सारे दुनिया को देते हो, मेरी झोली में भी एक पूड़ी का टुकड़ा डाल दो। उसके बाद आले में से वो पूड़ी उठाती और अपनी थाली में वापस रख लेती। फिर जाती अगले आले पे, वहां तस्वीर लगी है राजपति की। अब वो राजपति के आगे ठुमके लगाती, हे राजपति, हे महाराज, कृपा करो, रहमत करो, तुम तो सब कुछ दे सकते हो, तुम तो 3 लोग के स्वामी के रब के पति हो, तुम रब के पति हो, राजपति हो। रब के पति तो राजपति हो गए, मेरी झोली में थोड़ी सब्जी डाल दो, थोड़ी मिठाई डाल दो, हे राजपति महाराज, कृपा करो, कृपा करो। ठुमके लगाती और वो सब्जी के टुकड़े उठा के थाली में डाल लेती, फिर आगे बढ़ जाती। फिर अगले आले पे कोई राज चाचा था, फिर आगे कोई राज मामा था, राज मामी थी, इस तरीके के फोटो लगे थे। वो सबके आगे जाके, हे महाराज कृपा करो, हे संतों के श्रेष्ठ संत, हे कृपा करो गुरु घंटाल, मेरी थाली में भोजन डाल दो, और टुकड़े उठा उठा के थाली में रखती, फिर आराम से बैठ के खाती, और उसके बाद झूमती नाचती, मिल गया मुझे 3 लोग का स्वामी मिल गया, मेरा कल्याण हो गया, मैं तो दुनिया में सबसे खुश हूँ, सुखी हूँ, सारी खुशियाँ मेरी झोली में पड़ गईं। राजा ने जब ये दृश्य देखा, समझदार था, समझ गया भिकारन थी, राजा समझ गया भिकारन थी, साम्राज्य मिल गया, साम्राज्य हजम नहीं हुआ, भिकारन को भीख मांग के ही खाना था, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार भिखारियों वाले थे, खून में भीख मांगना लिखा था, तो भीख मांगे बगैर तो वो प्रफुल्लित भी नहीं होती, पनपती भी नहीं। दोस्तों, कहानी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मगर यहाँ गंभीर प्रश्न खड़ा है। थोड़े से शब्द और मेरा आशय भी कड़वा हो रहा है, इसलिए तुम्हारे चरणों में हाथ जोड़ के वंदना करता हूं और पूछता हूं, क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको तुम्हारे गुरु ने ज्ञान दिया था स्वामी होने का, ये मैं नहीं बोलता, तुम्हारे गुरु ने ही कहा था कि तुम स्वामी हो, क्यों भीख मांग रहे हो? ये बीच में कौन नौटंकीबाज आ गए? ये कौन गुरु घंटाल आ गए? कौन कमबख्त मारे नामुराद लोग बीच में आ गए, जिन्होंने तुमको रास्ते से भटका दिया? स्वामी बनाया था तुम्हारे सद्गुरु ने, तलियों का ज्ञान, हालांकि इशारा था, यात्रा शुरू करनी थी, केंद्र तक की यात्रा थी, जिसके विषय में मैं आगे बोलूंगा। बजाय यात्रा शुरू करने के किन गुरु घंटालों के हत्थे चढ़ गए, जो खुद भिखारी हैं, उनके आगे तुम भीख मांग रहे हो, भर दे मेरी झोली, भर दे, कृपा कर दे, ठुमके भी लगा रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूं और बड़े गौर से देखता हूं, विवशताओं से भरे हुए ठुमके हैं तुम्हारे, उनमें भिक्षा याचना है। ठुमके इसलिए लगाते हो कि तुम पर कृपा हो जाएगी, ये तुम्हारे अंदर की खुशी नहीं फूट रही। जब अंदर की खुशी फूटती है तो वो नृत्य
अदाओं वाला नृत्य नहीं होता, वो मदहोशी का झूमना, उनमें मटकना नहीं होता। सच बोलता हूं तो कड़वा लगता हूं, तुम तो मटक रहे हो, मटका रहे हो। ये कौन से ठुमके लगा रहे हो? ये भिक्षा याचना है। तुम कृपा की भिक्षा मांग रहे हो कि शायद तुम्हारे ठुमके लगाने से कोई कृपा हो जाएगी। गलत रास्ते डाल दिया गया है तुमको। पर्चियां कटाओगे, सेवाएं करोगे तो कृपा हो जाएगी। बेहूदी बातें बताई जा रही हैं। मेरे मित्रों, क्यों मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो? तुम वही मांग रहे हो जो तुम्हारा है। गौर से सुनना, दोबारा समझाता हूं। तुम्हारे अंदर से जो इच्छा उत्पन्न हुई है, किस लिए उत्पन्न हुई है? कई कारण हो सकते हैं, उनको समझ लो। एक इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई है कि उसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई है कि तुम्हें किसी को जलाना है, सड़ाना है। एक इच्छा किसी वैमनस्य की वजह से उत्पन्न हुई है कि तुम्हें किसी की हड्डियां पसलियां तोड़नी है। इच्छाओं का संसार बड़ा रहस्यमय है। बहरहाल जो भी तुम्हारी इच्छा है, तो जो तुम्हें प्राप्त होना है वो तुम्हारा है। उसके लिए भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी इच्छा है तो वो वस्तु तुम्हारी है। सद्गुरु वस्तुएं बांटने नहीं आता। ये तो गुरु हंटाल होते हैं जो गुरु की गद्दी पे कब्जा कर लेते हैं, झपट लेते हैं, गुरु को गिरेबान पकड़ के धक्का मार देते हैं और उसकी गद्दी पे कब्जा करके फिर तुम्हें प्रसाद बांटते हैं। ये लो खुशियां, ये लो रहमत। अभी तो समाज में ऐसे भी लोग हैं, काले बाबा, फला बाबा, पीपल वाले बाबा, बरगद वाले बाबा। 24 घंटे में मनोकामना पूरी, शत्रु का नाश, प्रेम विवाह, वशीकरण, स्त्री खिंची चली आएगी, शत्रु मर जाएगा, काला जादू। ये क्या है? इसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है ये आश्रम और गुरु घंटाल। उसी का परिष्कृत रूप है। ये भी तुम्हें लुभाते हैं, तुम्हें केंद्र में दिखा देंगे, मुक्ति दे देंगे, मुक्ति का और भक्ति का नाम लेते हैं और पर्ची लेके खड़े हो जाते हैं। कटा बेटा पर्ची कटा। अब मुक्ति का, भक्ति का, परमात्मा का, प्रॉपर्टी का, धन संपदा का लालच देंगे, स्टेटस की बातें करेंगे। ये खुद होड़ में पड़े हुए हैं, बड़े से बड़ा बनने की होड़। अब एक आश्रम का गुरु घंटाल है, उसने यात्रा निकाली, उसकी यात्रा में 20,000 आदमी थे। तो दूसरा देखो कैसी यात्रा निकाल रहा है, वो रोशन मीनार बना रहा है, यात्राएं निकाल रहा है। क्यों? लाखों आदमी इकट्ठे कर रहा है। क्या है ये होड़ है। तुम इसे 3 लोग का स्वामी कह रहे हो। संसार की कल्पनाओं में पड़े हुए लोगों के बीच में फंस गए हो, उलझ गए हो। भिखारियों के आगे तुम भी भिखारी बन गए हो। वो खुद जन्मजात भिखारी तुमको भिखारी ही बनाएंगे, क्योंकि जो स्वामी था तुमसे कहीं अवहेलना हो गई। स्वामी को तुम समझ नहीं पाए या समझने नहीं दिया गया और बजाय स्वामी बनने के भिखारी बन गए। सद्गुरु तुम्हें भिखारी नहीं बनाता। आज जैसे भी शब्द मैंने कहे, कड़वे अच्छे बुरे, मेरा संदेश एक ही था। केंद्र की यात्रा करने वालों, स्व की यात्रा करने वालों, तुम स्वामी हो। तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता है नहीं। ये रचना तुम्हारी ही है। तुम्हें सिर्फ यात्रा करके वहां तक पहुंचना है। ये जो तुम मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? जमीन के टुकड़े मांग रहे हो, छूट जाएगी। प्रॉपर्टी मांग रहे हो, बिल्डिंग मांग रहे हो, कुछ वक्त रहोगे, छूट जाएगा। धन संपदा मांग रहे हो, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और कितना तुम खा लोगे और कितना तुम मांग रहे हो। अरे जो तुम खा लोगे, अगर उतना ही मांगो,
वो भी मांगो क्यों, वो तो खुद ही मिल रहा है। मगर तुम्हें उससे सब्र नहीं है, तुम्हें जो और चाहिए, ये और जो चाहिए ये तुम्हें भिखारी बनाता है। ये जो तुम्हें ज्यादा चाहिए ये तुम्हें भिखारी बनाता है। अगर तुम्हें अपनी जरूरत का माल चाहिए तो तुम भिखारी नहीं बनोगे, वो तो तुम्हारा हक है। वो तो तुम परमात्मा यानी अपने आप से स्वयं कहोगे, देता है क्या, अरे यार भूख लगी है और खाना हाजिर है, रहने को जगह नहीं है और मकान हाजिर है। तुम्हारी जरूरत के मुताबिक जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। कालांतर में समय का फेर है, वो तुम्हारा है, तुम्हें मिल ही जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। और जरूरत के कारण जो इच्छा बनी है वो तो तुम्हारा हक है, तुम्हें मिल ही जाएगा। क्यों इन लंडेर भिखारियों के सामने खड़े होकर भीख मांगते हो, लंबे लंबे दुपट्टे डाल करके बेवकूफ बनाते हैं तुमको। बच्चा, सदगुरु सच्चा पातशाह 3 लोग का स्वामी कृपा करेगा, कटा पर्ची, हो गई कृपा। धोखे का शिकार हो रहे हो और एक घिनौने धोखे का शिकार हो रहे हो। यहां कहीं कोई ज्ञान का उजाला नहीं है, तुम अंधेरों में जा रहे हो। और मैं समझाता हूं तो मेरे पर वार करना शुरू कर देते हैं लोग बात। तो मुझसे कहते हैं तुम्हें क्या परेशानी है, हम मांग रहे हैं, अपने स्वामी से मांग रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है। अरे मूर्खो, तुम बीमार हो, वैसे ही बीमार हो जैसे राजा की रानी बीमार थी, जिसका इलाज करने के लिए बुलाया गया था। बीमार हो तुम, तुम्हारे हाथ में थाली है, उसी का टुकड़ा आगे रखते हो, फिर मांग लेते हो। खुद ही पर्चियां कटवा रहे हो और फिर खुद मांग रहे हो उससे। ये मूर्खता पूर्ण जो खेल खेला जा रहा है, ये जघन्य पाप है। मेरे वश में होता तो ऐसे गुरु घंटालों को बहुत कड़ी सजा शिक्षकों के पीछे बंद करवा देता। उन्हें हक नहीं है। मानव जाति के भोले भाले मनों के साथ, भोले भाले दिमागों के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं बनता। और मैं जरूर जिंदगी में कोशिश करूंगा कि मैं समाज को इसके लिए खड़ा करूं कि ऐसे लोगों को झूठ बोल करके, घिनौनी हरकतें करके, बकवास करके समाज को बहकाने का हक नहीं है। थोड़े से धर्मों की निंदा कर दी, तीर्थ जप पुण्य नहाना वृथा है, वेद पुराण सब बेकार हैं, झूठे हैं, और खड़ा कर दिया अपना गुरु घंटाल, कहिए लो इसके चरणों में आ जाओ, यहां सब सच मिल जाएगा। मूर्तियों का खंडन करते हैं और अपने पूरे कुनबे की फोटो लगा कर पूजा करवाते हैं। कैसे घिनौने और मक्कार लोग हैं। इनके ग्रंथों में खंडन है, मूर्तियों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, गुरु के चरणों में है, और अपनी फोटो लगवा करके पूजा करवा रहे। तुम झूठे और मक्कार लोगों के बीच में फंस गए हो। मेरा फर्ज है तुम्हें जगाना। गुरु आता है, तुम्हें जगाने आता है, लेकिन तुम और धंधों में लग जाते हो। ये जो गुरु घंटाल हैं, खासतौर से गुरु के रिश्तेदार और ये अधिकारी जिन्होंने धंधा करना है, वो तुम्हें बरगला देते हैं। तो अब अगला अध्याय छोटा सा है, मैं वो और बोलूँगा आपसे इस प्रार्थना के साथ, और उसमें इशारा दूंगा कि कुछ मांगने की, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जिसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है ना, तो मुझे बताए कि क्या इसकी इच्छा है, क्या उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत वाली इच्छा अवश्य पूरी होगी। गलत तरीका छोड़ दो, वो अवश्य पूरी होगी, ये मैं तुमसे वायदा करता हूँ। बल्कि ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत के मुताबिक जो इच्छा पैदा होगी वो पूर्ण हो गई है, समझो। समय का फेर है सिर्फ, इसलिए उसके लिए भिखारी मत बनो। भिखारी बनोगे तो देरी कर लोगे, फिर तुम्हारी ये जरूरत की इच्छा पूरी होनी है उसमें देर हो जाएगी, क्योंकि तुमने भिखारी बन करके अपने आत्मविश्वास को डगमगा दिया। जिस पल तुम भिखारी बने तो वही उसी रानी की कहानी बन गई जो महारानी थी।
मगर टुकड़ा टुकड़ा भीख मांग के खा रही थी। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारी इच्छा की जो आपूर्ति होनी है उसमें देरी का कारण तुम हो, क्योंकि ये संस्कार बन गए ना भिखारी वाले। हे राजपति महाराज, हे राज मामी, हे राज चाची, बड़े महान 3 लोक के स्वामी, ठुमके लगा लगा के भीख मांग रहे हो। तुम जब ठुमके लगाते हो तुम समझते हो कि तुम जान रहे हो, कोई दूसरा नहीं जान रहा कि तुम्हारे ठुमकों के अंदर भीख मांगने की याचना भरी पड़ी है। वहां अंदर की कोई खुशी नहीं है, देखा देखी मटक रहे हो कि तू खुश तो मैं भी खुश। इसके पीछे भी एक कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, कि ये देखा देखी जो होता है ये भी बड़ा खतरनाक खेल है। एक के बाद एक बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, जागने की कोशिश नहीं करते, सब सोए हुए समाज। एक कथा है, सुनाई देता हूँ। एक 3 लोक के स्वामी ऐसे ही एक पहाड़ की, छोटे से पहाड़ की चोटी पे हाजिर हुए, गुफा थी वहाँ पे। बोले आओ हम दिखाते हैं तुम्हें, हम परमात्मा दिखाएंगे। कहीं तो तलियों में दिखाया जाता है, वो तालियों में दिखा रहे थे। बोले हम तालियां बजा के दिखाएंगे, मगर गुप्त रूप से दिखाएंगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, एक हिम्मत करके आगे बढ़ा, ले गए गुफा के अंदर। वहां ले जाके कुछ ऐसा कर दिया कि उस बेचारे की नाक कट गई। अब वो हाथ रख के बाहर आया, लोगों ने पूछा देखा परमात्मा? खुद तो अपनी नाक कटवा के आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था वहां पे। खुंदक में बोला हाँ मैंने देखा, तू भी जा देख ले। और दूसरा गया, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही कुकर्म किया, उसकी नाक कटी, वो बाहर आया, बोले हाँ मिला परमात्मा, तू भी जा। देखा देखी में सारे गांव की नाक कट गई, मिला किसी को नहीं। हल्ला सब मचा रहे, मिल गया, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये कहीं तुम्हारे जो ठुमके हैं, कहीं ये ऐसा ही शोर शराबा तो नहीं है कि मिला किसी को कुछ नहीं है। अंदर से सब परेशान हैं, सबको माया चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन ठुमके लगा रहे हैं, मिल गया, खुशी मिल गई, रहमत मिल गई। जोर शोर से नारे लगाते हैं, किस आशा में? शायद हमारे नारे लगाने से कृपा बरस जाएगी। कृपा को तो वो ये समझते हैं कोई बादल बरसने वाला है। तो मैं उस बादल के बारे में अब तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। ये यहाँ पे इस कथा का एंड करके वो बादल का किस्सा और समझा दूँ। ये जो तुम मांगते हो, ये इच्छाएं पैदा हो रही हैं, ये जो कुछ है, तुम जानते हो कि ये जीवन का कौन सा भाग है, कौन सा क्षेत्र है? ये संसार, ये सृष्टि और तुम और तुम्हारा जीवन, इसका तल जानते हो? कौन सा तल है ये तुम्हारे केंद्र से उत्पन्न हुआ इच्छाओं का, विचार का, संकल्प और वासना का, इसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है कल्पना लोक, जो धुआं धुआं और बादल बादल फैल गए हैं, ये वो लोक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, समझना। केंद्र से उठकर के जो ऊपर बादल छा गया है, धुआं धुआं छा गया है, ये वो लोक है जो स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, पल पल बदलने वाला है, उमड़ घुमड़ होने वाला है, रंग बदलने वाला है, और ये स्थायी नहीं है जो तुम्हारी स्थायी रूप से संपत्ति बन सके या ठिकाना बन सके। ठिकाना तुम्हारा वो केंद्र ही है जहाँ से तुम जन्मे हो, जहाँ से तुम उगे हो, पैदा हुए हो, ठिकाना तो वो है। तो गुरु तुम्हें इन कल्पना लोक के धुआं धुआं और बादल बादल से वापस तुम्हारे केंद्र की यात्रा कराता है। वो कहता है ये यात्रा अनिवार्य है, जहाँ से उत्पन्न होकर के तुम फैले हो, उस फैलाव से वापस अपने केंद्र में जाना अनिवार्य है। गुरु का संक्षेप में यही ज्ञान है, यही जीवन है।
जो यात्रा को आरंभ कर दे वो गुरु का शिष्य है, और जो बादलों में झूम जाए, धुआं धुआं हो जाए, बादल झूम रहा है तुम भी झूम रहे हो, धुआं नाच रहा है तुम भी नाच रहे हो, धुएं ने लगाया ठुमका तुमने भी लगाया ठुमका, और कल्पना लोक के इन बादलों और धुओं के बीच में ये जो बवंडर मचा हुआ है, इसी में झूमते रहोगे, उलझते रहोगे, केंद्र की यात्रा नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, ठुमके लगा कर ही रह जाओगे। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। आज 2 सूत्र बताए मैंने। तुम से जन्मे हो, मैं संक्षेप करूंगा अभी अगले पैराग्राफ में। तुम से जन्मे हो, तुम से ही दूर हो गए हो, तुम अपनी ही प्रतिकृति हो, या यूं कह लो कि तुम अगर नेगेटिव हो तो ये जो रूप है ये पॉजिटिव है, पलट रूप आ गया है सामने। या ऐसे और तरीके से कह लो, एक बीज है, बीज उत्पन्न होकर के जो गगन छू रहा है, आसमान छू रहा है, वृक्ष बन गया है, ये वो बीज ही है जो वृक्ष की विशाल शाखाओं में तब्दील हो गया है। तो तुम्हारी ही प्रतिकृति है, तो तुम ही तुम हो, तुमको तुम तक की यात्रा करनी है। तो ये स्तर का फर्क है, एक तुम केंद्र में हो और एक तुम कल्पना लोक के फैलाव में हो। अपने इस जन्म के साथ संकल्प, विचार, इच्छाएं, वासनाएं, इस जंगल में उलझने के बाद धीमे 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 तुम धुआं और बादलों तक पहुंच गए हो। तो एक सूत्र ये है, और दूसरा ये है जो मैंने कहा था कि क्यों मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो। मेरे साथियों, कभी विचार करना सीखो, कभी सीखने की भी कोशिश करो। अंधे हो करके अंधविश्वास में पड़े ठुमके लगाते रहोगे, जन्म चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा जैसे तुम्हारा गुरु चला गया। गुरु की कदर नहीं हुई तो गुरु चला जाता है, जिसकी तुम कदर नहीं करते वो रुकता नहीं, चला जाता है। तुम जिसकी कदर करते हो, मिट्टी को बड़ा माथे पे लगाते हो, मिट्टी रह जाती है। ठुमकों को बड़ा अच्छा समझते हो, ठुमके रह जाते हैं। आज इतना ही। मेरी उन लोगों से भी प्रार्थना है जिन पर मैं निशाने साध रहा हूं, होश में आओ, ये बकवास बंद करो, समाज को मूर्ख बनाना बंद करो, क्योंकि नरक तो तुम्हारे लिए तैयार है ही, इस लोक में भी तुम्हारी बुरी गत होगी। बाज आ जाओ। अस्तित्व में जो मानव जाति है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। प्यार कर सकते हो करो, सेवा कर सकते हो करो, इनके साथ खिलवाड़ मत करो, ये जघन्य पाप है। आज इतना ही। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।